नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में। ज़ोहरान ममदानी सभी के मुँह पे अभी ऐसा एक नाम बैठ गया है, सब तरफ उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत में कुछ लोग उसकी विक्ट्री अपनी विक्ट्री मानकर मना रहे हैं, एक बार उनको सोचना चाहिए। 2-3 पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। एक तो वो एंटी इंडिया है, दूसरा उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ बोला है और तीसरा जो हम चर्चा में आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी है, ज़ोहरान ममदानी भारत के फ़ेवर में कभी बात करेगा ऐसा नहीं लगता है। तो आइए इसी पे ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं और हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि देवेंद्र कुमार सर, जो राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका स्वागत है सर। जी, धन्यवाद वर्षा जी। सर, भारत के कुछ लोग पर्टिकुलरली लेफ्ट लोग या लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मान रहे हैं इसको, कर रहे हैं और काफ़ी सारे पेपर्स में सर पूरे पेज भर-भर के ज़ोहरान ममदानी छाया हुआ है। मेरे मन में ये क्वेश्चन आया है, चाहे आप जो भी हो, लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, जो भी हो, लेकिन जो व्यक्ति हमारे आज के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलता है, तो कैसे कोई न्यूज़पेपर पूरा पेज भरकर उसके बारे में लिख सकता है? तो सर, ओवर टू यू सर। देखिए ऐसा है शायद मैंने हमारे इसके पहले वाले पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि राहुल गांधी ने जब ये बोला था हरियाणा वाला मुद्दा उठाया कि वोट चोरी का, तो मैंने ये कहा था कि जब भी कोई भी बात जो भारत के विरुद्ध जाती है, तो एक इकोसिस्टम जो है, जो अब तक भारत विरुद्ध चलता था, उसको रोकने वाला कोई नहीं था, उसको टोकने वाला कोई नहीं था, उसको आंसर करने वाला, उसको उत्तर देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उत्तर जो देता था, उसको दबा दिया जाता। यस। ये जो इकोसिस्टम है, ये फॉरेन फंडेड है, विदेश से ये पैसा लेते हैं। ये जो इकोसिस्टम है, उसके लिए भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये जो इकोसिस्टम है, ये मानता है, जो आपने लेफ्ट का नाम लिया, तो लेफ्ट तो शुरुआत से भारत स्वाधीन हुआ तब से ये ऐसा मानते थे कि भारत तो 17 अलग-अलग राज्य हैं, एक यस। कंट्री है ही नहीं। राइट। तो ये लेफ्ट जब 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ, तो ये पूरा भारत जानता है कि भारतीय सेना के लिए रक्तदान करने से इन लोगों ने मना किया था, कि भारतीय सैनिकों के लिए रक्तदान न किया जाए। यस सर। ये वो लोग थे जो उस समय भी ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि भारत ने अटैक किया। हुँ। तो ये पहले रूस से इनको फंडिंग होती थी, मतलब उनके जो डिक्टेशन है वो रूस से होते थे, यूएसएसआर से, रूस से नहीं परंतु यूएसएसआर से। यस। फिर अब जो है तो इनके आका बने हुए हैं, चाइना से इनको डिक्टेट किया जाता है, तो वो चीन की जो लाइन रहेगी ये इसी के इर्द-गिर्द चलते रहते हैं। तो ये फॉरेन फंडेड हैं, ये लेफ्ट की जो नीति रीति है उसके हिसाब से चलते हैं, जो भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते। तो ये स्वाभाविक है कि कोई भी ऐसा वाकया होगा, कोई भी ऐसा प्रसंग आएगा, कोई भी ऐसी घटना बनेगी या दुर्घटना बनेगी, जिस जो भारत को नुकसान कर सकती है, क्षति यस। पहुंचा सकती है, तो ये इकोसिस्टम उसको प्रभावी करने के लिए ज्यादा से ज्यादा भारतीयों तक इसको एक अलग तरीके से लेकर जाने के लिए तैयार होता है, सक्रिय हो जाता है। और ये वही इकोसिस्टम है जो ममदानी को भारत का बेटा बनाने के लिए अभी ये पूरा का पूरा एक्टिव हो चुका है। यस। 3-3 पेज भर के अगर ममदानी के लिए लिखा जा रहा है, ये वही लेफ्ट लिबरल्स हैं जो ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, तो इनको साफ सूंघ गया। हाँ, यस। राइट। ठीक है? हालाँकि करना ये चाहिए कि जिस देश वालों ने भारत को लूटा, 200 वर्ष तक लूटा, जिन्होंने भारतीयों पर अमानवीय अत्याचार किए, ऐसे देश का प्रधानमंत्री अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति बनता है, तो इसकी स्वाभाविक ही प्रशंसा होनी चाहिए थी। लेकिन वो हुआ नहीं। जितना ममदानी के लिए होता है, राइट। उतना ऋषि सुनक के लिए नहीं। यस। ऑस्ट्रेलिया के एक सेनेटर हैं जो प्रथम भारतीय मूल के सेनेटर बने थे,
सिडनी सबब से चुने गए, उनका नाम तक आज कोई नहीं जानता। सूरीनाम के प्रेसिडेंट है, भारतीय मूल के हैं, इनकी बात ये नहीं करेंगे। मॉरिशस तो ठीक है, चलिए उसको तो आप भारतीय मूल का ही देश मान सकते हो। यस, वहां पर कई सालों से भारतीय मूल के प्रधानमंत्री आते हैं, ये उनकी बात नहीं करते। ममदानी की जहां तक बात, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो लेफ्ट लिबरल, खास यस। करके जो वोकिज्म चल रहा है, हुँ, जो अमेरिका की प्रत्येक यूनिवर्सिटी में और प्रत्येक गली में पहुंच चुका है, राइट सर। ये ममदानी को चुनकर लेकर आने वाली जो विचार है, जो विचारधारा है, ये कहीं न कहीं वोकिज्म से निकली हुई है। राइट, राइट। वो कहते हैं कि ममदानी का जो आपने बताया, तो मैंने उनका जब ये पढ़ा तो उन्होंने ये बोला है कि ये इमिग्रेंट्स ने बनाया है न्यूयॉर्क। यस सर। जैसे इमिग्रेंट्स अपने साथ थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लेकर आए थे काट के वहाँ से अपने घर से और यहाँ पर न्यूयॉर्क बसा दिया। ये नेटिव अमेरिकन्स की बात नहीं कर रहा है। इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं। न्यूयॉर्क बनाया इमिग्रेंट्स ने, यस, बढ़ाया इमिग्रेंट्स ने और अब उसके ऊपर राज भी इमिग्रेंट्स करेगा। तो राइट, वेयर इज़ द नेटिव अमेरिकन्स? राइट, राइट। यस सर। सर दूसरी बात सर ये है, मैं जब पढ़ रही थी, जैसे आपने बताया कि इमिग्रेंट, उन्होंने स्पीच में भी बोला दिस सिटी इज़ मेड बाय इमिग्रेंट एक्सेट्रा। ये वही व्यक्ति है जिसने भारत के सीएए के खिलाफ भी बोला था। देखिए, ममदानी स्वाभाविक रूप से उनकी माताजी हैं, जिन्होंने भारत की गरीबी, भारत का विकास नहीं, भारत की गरीबी और भारत का विज्ञान और भारत का ज्ञान नहीं, परंतु भारत उस ज्ञान को अश्लीलता करके जिसने पूरी दुनिया में परोसा और उससे अपनी ख्याति बटोरी, वाहवाही लूटी, ऐसी वो मीरा नायर के बेटे। यस, दूसरा अगर मैं कहूँ तो शायद उनके पिताजी जो हैं, वैसे मीरा नायर के वो दूसरे पति हैं। पहले जो थे वो शायद उनकी सरनेम एप्स्टीन थी। और अमेरिका आजकल काफ़ी इस नाम से काफ़ी चिढ़ता है। हुँ, हुँ, एप्स्टीन्स हुँ। कौभांड बहुत बड़ा है वहाँ पर, स्कैम। और उनकी सरनेम एप्स्टीन थी। जाने दीजिए, उसमें ये इनका वैयक्तिक मामला है, इससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। परंतु मीरा नायर वो वामपंथी हैं। तो भारत विरोध और भारत को नीचा दिखाना, ये ज़ोहरान ममदानी को ऐसा कहें कि वो ममदानी ने वही दूध पिया है। दूध यस, में राइट, ही उसको वो मिला है। राइट। भारत विरोध और भारत को नीचा दिखाना, ये उनको उनकी माताजी से मिला हुआ है। यस, और अगर कहें तो क्या ममदानी ईरान के शाह को, ईरान के जो नेता थे, जिन्होंने इराक के अनेक मुसलमानों को मारा, क्या उनको क्रिमिनल ऑफ वॉर कहेंगे? सीरिया के नेताओं को क्रिमिनल ऑफ वॉर कहेंगे? क्या वो बोको हराम को क्रिमिनल ऑफ वॉर कहेगा, जो मस्जिद में जाकर बम फोड़ता है, जो हुँ, वहां पर क्रिश्चियनों को ढूंढ-ढूंढ के मार रहा है वहां पर? यस, आर दे क्रिमिनल ऑफ वॉर? नहीं बोलता है। क्या वो क्रिमिनल ऑफ वॉर वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोल सकता है? नहीं बोलेगा सर। क्योंकि कितने लोग मरे हैं, यस वो सर, पुतिन के लिए बोलता है। वो ममदानी वहां पर खड़े होकर कहते हैं कि आई एम अ मुस्लिम, यस, राइट? क्या वो चीन के उइघर मुस्लिमों के लिए बोलेंगे? अगर वो मुसलमान हैं, तो चीन के उइघर मुस्लिमों के लिए बोलेंगे, उन पर जो चीन अत्याचार कर रहा है? यस, चाइनीज इस्लाम बनाने के लिए चीन वहां पर उनके ऊपर क्या अत्याचार कर रहे हैं? शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? परंतु समस्या यहाँ पर ये होती है, सबसे पहला तो ये हमारा अंदरूनी मामला है, उसमें ममदानी को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो न्यूयॉर्क संभाले, वो एक राइट। सिटी का मेयर है, हाँ, प्रेसिडेंट नहीं है। यस, वो जो उनके सर में घुस गया है कि ट्रंप ने चैलेंज किया तो वो न्यूयॉर्क का मेयर बनकर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हो गया, तो वो निकाल देना चाहिए। यस, राइट। और दूसरी बात ये है कि मैंने अभी, मेरे पास किसी ने एक ममदानी का ट्वीट भेजा है, जो उन्होंने बाबरी ढांचे के लिए भी किया। हाँ, राम मंदिर के विरोध थे में राम था वो। मंदिर का विरोध भी किया हुआ है। मेडिसन स्क्वायर पे सर बहुत गंदी भाषा में उसने कुछ बोला हुआ है।
तो ये ममदानी, लेकिन ये कसीदे यहाँ पर क्यों पढ़े जा रहे हैं? यही प्रश्न यही ये है कि वो न्यूयॉर्क भारत में तो है नहीं, यस यस ममदानी भारतीय है नहीं, मूल हो सकते हैं, परंतु कभी भी भारत के लिए कोई अच्छी बात कही हो, सिवाय सिवाय नेहरू का नाम ले लिया, तो जो नेहरू गांधी परिवार को जो प्रमोट करने वाले लोग हैं, और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस तो आ ही जाएगी। और जो कांग्रेस के पाले हुए पत्रकार हैं, जो मीडिया है, जो उनका उनके कहें कि जो, मैं उनको इंटू ब्रैकेट कू लिखकर फिर बुद्धिजीवी कहता हूँ। यस तो ऐसे जो लोग हैं वो आजकल ममदानी के कसीदे पढ़ रहे हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जो भारत की अस्मिता, भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐसे रामा मंदिर के लिए कुछ बोलता है। यस जो यहाँ पर जो व्यक्ति उमर खालिद, जिसके लिए कहा गया कि 2020 में जब ट्रंप यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट दिल्ली में थे, उस समय दिल्ली में जो दंगे हुए उसका उसके लिए उसको जिम्मेदार माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जिसको जमानत नहीं दे पा रही है, उसके मोहम्मद खालिद के वकील जो हैं, वो देखते हैं कि ये मामला किस कोर्ट में जाता है, उस हिसाब से वो उसको आगे चलाने के बारे में सोचते हैं, अन्यथा वो वापस खींच लेते हैं जमानत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है ये बात कि कितनी बार उन लोगों ने वापस ले लिया। वो उमर खालिद की बात करें, ये हमारा अंदरूनी मामला है। वो यस सर न्यूयॉर्क को संभाले। न्यूयॉर्क में से करीब करीब 2.25 लाख लोग अभी न्यूयॉर्क छोड़ने को सोच रहे हैं। ये कल का रिपोर्ट है, 8.25 लाख। और आप सोचिए 8.25 लाख लोग वहां के अरबपति और लखपति हैं। और न्यूयॉर्क जो है उसकी इकोनॉमी, न्यूयॉर्क का जीडीपी भारत की जीडीपी से आधे से ज्यादा है। यस अमेरिका का वो ग्रोथ इंजन है, करीब करीब 8% जीडीपी न्यूयॉर्क जनरेट करता है। अगर वहां से ये 8.25 करीब करीब 8 लाख, 7.9 लाख मिलियन बोल रहे हैं, इतने लोग अगर अरबपति वहां से निकल जाएंगे, न्यूयॉर्क क्या होगा? तो वो इलीगल इमिग्रेंट्स का ये गढ़ बनने वाला है, ये लिख कर रखिए। जो यस सर यूरोप में हो रहा है, अब ये अमेरिका की धरती पर होगा, और अमेरिका में भी ये न्यूयॉर्क की धरती पर होगा। जो आज अमेरिका का ग्रोथ इंजन है, आने वाले समय में वो डिजास्टर ऑफ अमेरिका बनने वाला है, और उसकी वजह केवल और केवल ममदानी बनी। ये ममदानी ने इसका बिल्कुल बुनियाद रख दी है। आने वाले समय में इसके ऊपर न्यूयॉर्क को टूटने की, न्यूयॉर्क के अंदर आने वाले डिजास्टर की पूरी इमारत खंडहर बनने वाला है। इमारत नहीं, ये खंडहर बनने वाला है। यस सर दूसरी बात सर जैसे आपने बताया जब उनका विक्ट्री स्पीच हो रहा था तो नेहरू जी को उन्होंने क्विट किया और यहाँ पर हमारे काफी सारे लोग बहुत खुशी के मारे कूद रहे थे लेकिन एक बात और है सर उस इवेंट में इस व्यक्ति ने उमर खालिद प्रिजन डायरी ये पढ़ी है सर क्या जरूरत थी सर उसको ये आदमी की प्रिजन डायरी वहां पढ़ने की देखिए इसमें आपको इस बात को एक अलग एंगल से, अमेरिकन एंगल से देखना होगा। हम इस बात को हम भारतीय एंगल से तो देखते ही और देखना ही चाहिए। ये हमारा इंटरनल मैटर है। हाँ बिल्कुल सर उसमें ममदानी को अपनी जुबान बाहर ही रखनी चाहिए, नहीं आना चाहिए, और स्वाभाविक शायद विदेश मंत्रालय कुछ कहेगा भी और कहना भी चाहिए। परंतु वहां पर जो वो बोल रहे हैं, उमर खालिद प्रिजन डायरी अगर वो पढ़ रहे हैं, तो वो वहां पर जो जो हिंदू फोबिक लोग बन रहे हैं, ये हिंदू फोबिक लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। उमर खालिद डायरी पढ़कर वो हिंदू फोबिया जो वहां पर बढ़ रहा है, वो जो इंडियन ओरिजिन पर जो हमले हो रहे हैं, ये इसको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। यस और मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो पूरा का पूरा न्यूयॉर्क जो अब होने वाला है, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चार्ली किर्क के कट्टर समर्थक थे। चार्ली किर्क था वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थक था। चार्ली किर्क की हत्या के बाद राष्ट्रीय शोक मनाया गया वहां पर। यस और चार्ली किर्क जो है वो ईसाइयत को बढ़ाने वाला था, वो कट्टर ईसाइयत को मानने वाला था, अमेरिकन फर्स्ट की बात कर रहा था। और यहाँ पर ममदानी ने जो कहा है, आई एम अ मुस्लिम,
यस, राइट। ये जो अमेरिका में अब जो होने वाला है, अब जो ये होगा तो ये क्रिश्चियन मतलब वहां के ईसाई और वहां के मुसलमान, ये दोनों आमने सामने आने वाले हैं। और ममदानी ये चाहता है कि इन दोनों के बीच में, जो शायद मैंने एक बात कही थी आपको एक पॉडकास्ट में, कि पुराने समय में जब एक राजा दूसरे राजा के पर हमला करता था, युद्ध घोषित करता था, और अगर किले के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, तो दरवाजा खोलने के लिए ऊंट को दरवाजे के आगे खड़ा कर दिया जाता था, क्योंकि बड़े लंबे-लंबे कील हुआ करते थे। हुँ, ऊंट सस्ते में मिल जाता है। ऊंट को खड़ा करके फिर हाथी को दौड़ाया जाता था। हाथी ऊंट को अपना सर ऊंट के पीठ पर सर पटकता था, दरवाजा टूट जाता था। मरता ऊंट था, हाथी बच जाता था। मतलब दरवाजा सस्ते में खुल जाता था। तो ममदानी जो करने की कोशिश कर रहा है वो ये कर रहा है कि वहां पर ईसाई और मुसलमान के विरुद्ध ये जो पूरा बात आगे बढ़कर जाने वाला है, जो वो होगा, उसको वो उसके बीच में वो हिंदू, भारतीय हिंदू और इंडियन ओरिजिन्स को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। यस, और डोनाल्ड ट्रंप की जो बात करें, तो अगर वो बोलता, वहां पर उसने बोला कि आई नो दैट यू आर लिसनिंग माई स्पीच, कीप वॉल्यूम अप, ये जो बात कही है, ये जो घमंड ममदानी का दिख रहा है। मैं अब तक ऐसा सोचता था कि पूरी दुनिया में अगर कोई घमंडी व्यक्ति है तो आज अमेरिका में सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप से भी ज्यादा घमंड ममदानी ने दिखाया है। यस, राइट। क्योंकि अगर आप किसी घमंडी को ये कहते हो अपने घमंड से, ये जो दिखाया है, अभिमान दिखाया है कि आप वॉल्यूम बढ़ा लो, तो ये वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ममदानी ने ट्रंप को नहीं कहा है, वो अमेरिका में बसे हुए सारे उस ईसाई को चैलेंज किया है या, जो ट्रंप के समर्थक है। यस, जो उन लोगों को ममदानी ने चैलेंज किया है जो मेक अमेरिका ग्रेट ग्रेट अगेन, अगेन। मागा या फिर मैगा जिसको बोलते हैं, वो अमेरिका में उसमें इट्स मैगा। तो ये जो बोलने वाले, इसके जो समर्थक हैं, जो चाहते हैं कि अमेरिका की जो ग्रेटनेस थी, मतलब एक समय था जब अमेरिका को कोई कुछ बोलता नहीं था, आज अमेरिका का वो दबदबा नहीं रहा है, तो वो वापस आए, ऐसा जो मानने वाले लोग हैं, जो अमेरिका को बढ़ाने, अमेरिका का विकास करने की बात कर रहे हैं, ममदानी ने उनको चैलेंज किया है, ट्रंप, और बड़े घमंड से चैलेंज किया है। यस, यस, वो तो दिखा। चैलेंज करने का एक तरीका होता है। राइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में तत्कालीन उन्होंने जब ये कहा है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ बोला है, तो मैं ये बताऊं कि चैलेंज करने का तरीका जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। यस, सबका साथ सबका विकास करके चैलेंज किया, यस। विकास की बात करके चैलेंज किया था तत्कालीन सरकार को, ना कि ये बोला था कि अपना वॉल्यूम बढ़ा लो। यस, राइट, राइट। जो जो बात उस समय भारत के विकास में रोड़े अड़ाती थी, उस बात को, उन विषयों को नरेंद्र मोदी ने उठाकर लोगों के सामने रखा, और वो सारी बातें उन्होंने एड्रेस भी की। जैसे सोचिए कि आए दिन राम मंदिर से लेकर मुसलमानों को उकसाया जाता था, दंगे हो जाया करते थे। वो मामला 500 साल की हिंदुओं की अस्मिता की लड़ाई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो समाप्त हो, हिंदुओं को अपना अस्मिता स्थान मिल गया। भारत की अस्मिता आज जगमगा रही। यस, राइट। 370 का जो मसला था, 370 का मसला अब समाप्त कर दिया है, 370 हटा दिए, 35 ए हटा दिया गया है। जीएसटी की बात थी, भारत में अलग-अलग प्रकार के अनेक टैक्स लगते थे एक ही चीज पर, और पूरे भारत में टैक्स जो है पूरा एक कर दिया। विदेश नीति जो थी वो कहीं ना कहीं वो या तो रशिया से डायरेक्ट होती थी, या फिर कि अगर हम ऐसा कोई कदम लेते हैं जो अरब कंट्री के विरुद्ध में जाता है, या पाकिस्तान को ध्यान में रखकर जो विदेश नीति बनती थी, वो एक्चुअली पाकिस्तान को लेकर नहीं बनती थी, भारत में जिसे अल्पसंख्यक कह के पूरी मुख्यधारा से अलग कर दिया। भारत की सबसे बड़ी जो अल्पसंख्यक है मुसलमान,
उनको आप तो अल्पसंख्यक हो, आप अल्पसंख्यक हो, ऐसा कह के उनको मुख्य धारा से अलग कर दिया। उनका विकास ही नहीं होने दिया। उनको केवल हिंदुओं से डराया गया। आप डर के ही रहो, आप डरो और हमें वोट करो। ये जो करके नरेंद्र मोदी ने क्या नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। ये घमंड नहीं था, ये भारतीयों को ये बताया था कि हमें विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। ममदानी जो कर रहे हैं वो वहां पर गृह युद्ध कराने की बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली जो अमेरिका का विकास करने की बात करे उनको चैलेंज कर, इनडायरेक्टली वो जो इंडियन डायस्पोरा है, भारतीय मूल के लोग हैं, उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको टारगेट, बाकी के लोग जो उनको टारगेट बना रहे हैं उनको उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वहां पर जो इस्लामिक कट्टरपंथी बैठे हैं, आई एम मुस्लिम, ये कहकर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो इस्लामी एक्सट्रीमिज्म वहां पर बढ़ रहा है उसको वो तूल देने की बात कर, बिल्कुल सही। तो अमेरिका को आने वाले, ऐसा हो सकता है कि आने वाले में कभी कोई तो बोल रहा था कि 3 वहां के स्टेट है, वो शायद 2035 के बाद अमेरिका 48 स्टेट का अमेरिका रह जाएगा, सॉरी 47 स्टेट का, 3 स्टेट अलग हो जाएंगे, ऐसा करके कोई जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अपना टेररिज्म चलाया तब वहां के कुछ लोगों ने ये कहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगर न्यूयॉर्क में ममदानी ही रहे तो आने वाले समय में अमेरिका की इकोनॉमी वो ढहने वाली है, ये तय है। अमेरिका गृह युद्ध में फंसने वाला है, ये ममदानी तय कर चुका है। ये कुछ भी करके ये ईसाई और इस्लाम, इन दोनों को वहां पर उकसाकर ये लड़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करके करेंगे, और वो प्रयास ये करेंगे, प्रयत्न ऐसा करेंगे कि वहां पे कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर टारगेट इंडियन ओरिजिन्स को, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको करें। ये ममदानी की स्ट्रेटेजी है। और मैं इसमें ट्रंप की बात में बिल्कुल यहाँ पर, हालांकि ट्रंप टेररिज्म से सहमत नहीं होकर भी मैं ये कहूंगा कि ये जो बात कही है ट्रंप ने, कल के अखबार ने इसको छापा था कि ये समय है आपको कॉमन सेंस और कम्युनिज्म इसके बीच में चुनाव करना है। तो ये साफ बोल दिया है ट्रंप ने इनडायरेक्टली कि कम्युनिज्म डज नॉट हैव अ कॉमन सेंस। आप अगर कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हो तो आपने अपने कॉमन सेंस को साइड पर रख दिया। तो न्यूयॉर्क में जो हुआ है, तो न्यूयॉर्क वालों को नहीं, परंतु न्यूयॉर्क वालों ने जिसे चुना है वो उसमें कॉमन सेंस की कमी है, कॉमन सेंस नहीं है, ऐसा इनडायरेक्टली ट्रंप ने कह दिया और ममदानी ने उसको साबित भी कर दिया। राइट। आप वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, ये कह के ममदानी ने साबित भी कर लिया कि यस मैं मेयर हूं, एक सिटी का मेयर हूं, ये भूलकर अगर मैं प्रेसिडेंट को चैलेंज कर रहा हूं तो यस आई डोंट हैव अ कॉमन सेंस, ये ममदानी ने कह दिया। राइट, थैंक यू सर। लेकिन आज हम दर्शकों को इतना कहना चाहेंगे कि ममदानी के ऊपर क्यों हमने चर्चा की, क्योंकि उसने वहां बैठकर हमारे खिलाफ जो बातें कही तो उसके लिए बोलना बहुत जरूरी था। जिस प्रकार से यहाँ के कुछ मीडिया वाले, कुछ पत्रकार, कुछ लेफ्टिस्ट लिबरल जो है उसको इतना बढ़ा चढ़ाकर हीरो साबित करने की कोशिश करिए। टाइटल भी देखिए सर पेपर में क्या क्या आ रहा है, जो जीता वही सिकंदर, ऐसा करके टाइटल पेपर में आ रहा है। तो बात करना जरूरी है क्योंकि बात है भारत की अस्मिता की। तो वंस अगेन थैंक यू सर, आज हमारे साथ जुड़े आप और इतनी अच्छी से इसके ऊपर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारी बात जरूर सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारी वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद सर, धन्यवाद वंदे आपका, मातरम। जय हिंद।